हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप लोगों से मैं जीके जीएस का टेस्ट लूँगा, स्पेशल यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2021 के लिए। फ्रेंड्स, इस टेस्ट में जो टोटल आपके क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 30। अगर आप लोग 30 में से 18 प्लस क्वेश्चन करेक्ट कर लेते हैं तो आपकी जीके जीएस की तैयारी अच्छी है। अगर आपको और भी टेस्ट के वीडियोज़ देखने हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, और लास्ट में आप लोग अपना नाम और स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि गांधी जी द्वारा जो है सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की गई थी? गांधी द्वारा सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की गई थी? फर्स्ट का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो गांधी द्वारा सत्याग्रह सभा की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1919 में। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। शेर शाह की मृत्यु कहाँ लड़ते हुई थी? शेर शाह की मृत्यु कहाँ लड़ते हुए हुई थी? तो शेर शाह की मृत्यु जो है कलिंजर अभियान के दौरान किले की दीवार से टकराकर लौटे एक गोले के विस्फोट से जो है शेर शाह की मृत्यु हो गई थी 1545 में। ठीक है, ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कलिंजर याद रखना है, ठीक है। पुलकेशिन द्वितीय किसका महानतम शासक था? पुलकेशिन द्वितीय किसका महानतम शासक था? सभी लोग 3 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। तो पुलकेशिन द्वितीय जो है वातापी के चालुक्य के जो है महानतम शासक था। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? 4 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़े थे जेम्स प्रिंसेप। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, निम्नलिखित में कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? तो वो थी लोपामुद्रा। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किया जाने वाला राजपूत राजा कौन था? 6 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे सब लोग। खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किया जाने वाला राजपूत राजा था। खानवा का युद्ध अक्सर पूछ लिया था कि कब हुआ था, तो 1527 में। किसके किसके बीच हुआ था? तो ये जो है बाबर और मेवाड़ के राजा राणा सांगा के मध्य हुआ था। ठीक है, तो एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किया जाने वाला राजपूत राजा कौन था? वो थे राणा सांगा। ठीक है, ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी? नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी? तो इसे स्थापित किए थे सरदार भगत सिंह ने। कब किए थे? 1926 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के संघर्ष में भाग नहीं लिया था? तो ये तो भाग लिए थे तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहिब। टीपू सुल्तान जो है 1857 के संघर्ष में भाग नहीं लिए थे। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, अगर आपको 2021 में यूपी से बीएड करना है बेहतरीन अंकों के साथ, अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। एग्जाम बाद काउंसलिंग कैसे होती है, एडमिशन कैसे होता है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगते हैं, तो ये सारी जानकारी मैं आपको देता रहूँगा अपने चैनल के माध्यम से। अगला प्रश्न, 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक दूसरे के निकट आ गए थे कहाँ? लाहौर में, अमृतसर में, लखनऊ में, हरिपुरा में, कहाँ पे आ गए थे?
1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक दूसरे के निकट आ गए थे। कहाँ आ गए थे? लखनऊ में आ गए थे। ठीक है, ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारत और पाकिस्तान के स्वतंत्र राज्यों के निर्माण की देखरेख करने वाला अंतिम भारतीय वायसराय कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आज 30 में से आपका 20 प्लस स्कोर जाना चाहिए। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के स्वतंत्र राज्यों के निर्माण की देखरेख करने वाला अंतिम भारतीय वायसराय कौन था? वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सबसे बड़ा डेल्टा बताइए विश्व का कौन सा है? 11 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है आपका गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चंस मैं टॉपिक वाइज की क्लास में करवाया हूँ कि स्वेज नहर किस किस को जोड़ती है। स्टार लगा लीजिएगा अगर आप लोग इस क्वेश्चन को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो। स्वेज नहर किस किस को जोड़ती है? माय डियर फ्रेंड्स, स्वेज नहर जो है भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ रेगिस्तान है और उनके स्थान है। कौन सा रेगिस्तान किस स्थान पे है ये आपको बताना है। ऑप्शन देख लीजिए, फटाफट बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 13 के जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो कालाहारी इसमें कहाँ पे है, अटाकामा कहाँ पे है, थार कहाँ पे है, ग्रेट विक्टोरिया कहाँ पे है? फटाफट बताइए, ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो कालाहारी जो मरुस्थल है ये है अफ्रीका में। ठीक है, उसके बाद अटाकामा दक्षिण अमेरिका में है। ठीक है, थार कहाँ पे है? एशिया में है। ग्रेट विक्टोरिया कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन सही होगा ये वाला सही हो जाएगा, डी वाला। ठीक है, आप लोग इसे अच्छे से लिख लीजिएगा, सीरियल बाई याद कर लीजिएगा, ऑप्शन डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, वायु में किसकी मात्रा सर्वाधिक होता है? सभी को पता होगा, बच्चों वाला प्रश्न है ये, बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है। वायु में किसकी मात्रा सर्वाधिक होता है? नाइट्रोजन 78%। ठीक है, ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित में से सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। निम्नलिखित में से सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो वो है अरावली। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? कई बार मैं आपको बताया हूँ, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे केसी नियोगी। इस समय कौन है? एन.के. सिंह हैं। ठीक है, एन.के. सिंह, नंदकिशोर। चलिए अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, भारत में कृषि आय कर लगाया जाता है किसके द्वारा? भारत में कृषि आय कर लगाया जा सकता है किसके द्वारा? राज्य सरकारों द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, स्थानीय सरकारों द्वारा, केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा। किसके द्वारा लगाया जा सकता है भारत में कृषि आयकर? तो भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है राज्य सरकारों द्वारा। ठीक है, ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, नई आर्थिक नीति किससे संबंधित है? नई आर्थिक नीति किससे संबंधित है? नई आर्थिक नीति किससे संबंधित है? सब लोग जवाब दीजिए 18 का। माय डियर फ्रेंड्स, नई आर्थिक नीति जो संबंधित है उदारीकरण से, निजीकरण से, विश्वव्यापीकरण से, यानी कि ये तीनों से संबंधित है नई आर्थिक नीति, यानी कि ऑप्शन डी वाला। मैं आपको बता दूं, आपके एग्जाम में उपर्युक्त सभी, ये सभी वाला अगर ऑप्शन आ जाए, जैसे उसमें फर्स्ट यानी कि ए भी दिया रहता है, उसमें अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो आप लोग ये सभी उपयुक्त सभी वाले में लगा दीजिए। 99% जो है वही आंसर आपका सही होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, उद्योग किस पंचवर्षीय योजना में विकसित हुआ? उद्योग जो है किस पंचवर्षीय योजना में विकसित हुआ? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में विकसित हुआ था उद्योग। ठीक है, ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बैंकिंग के क्षेत्र में CBS में सी का पूर्ण रूप क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है। सी का पूर्ण रूप क्या होगा? कोर होगा। क्या होगा? कोर। ठीक है, ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बैंक बी का मतलब हो जाएगा, ठीक है, एंड एस का मतलब सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज्य प्रणाली का प्रस्ताव किसने किया था?
भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने किया था? बलवंत राय मेहता समिति ने। ठीक है, ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ स्थित है कहाँ पे? मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ स्थित है जबलपुर में। ठीक है, ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, महाराष्ट्र में कुल संसदीय सीटें यानी कि राज्यसभा निर्वाचन क्षेत्र कितनी है, ये आपको बताना है। 23 का जवाब देंगे सभी लोग, तो 19 है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया था? सभी लोग जवाब देंगे। 24 का राइट आंसर क्या होगा? मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया था? ये हटाया गया था 1978 में। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। फ्रेंड्स, मैं अभी आप लोगों को लास्ट में बताऊंगा कि एग्जाम में आपको तुक्का लगाना है कि नहीं लगाना है, माइनस मार्किंग से बचना है कि नहीं बचना है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको मैं जानकारी दूंगा। अगला प्रश्न, भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या है कितनी? भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 25 का जवाब देंगे सभी लोग। और ये बेसिक से क्वेश्चंस कई लोगों को नहीं पता होगा। भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो इस समय है 8। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कौन कौन है? दिल्ली हो गया, पुदुचेरी हो गया, चंडीगढ़ हो गया, दादरा एवं नगर हवेली हो गया, दमन और दीव हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, ठीक है, जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया और लक्षद्वीप हो गया। ठीक है, पहले 9 थे। ठीक है, चलिए, तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है? तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है? 26 का जवाब देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस का ये। तो तारों के टिमटिमाने का जो कारण है वो है वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है, ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पीतल मिश्र धातु के मुख्य घटक कौन से हैं? पीतल मिश्र धातु के मुख्य घटक कौन से? 27 का जवाब देंगे। तांबा तथा दस्ता, तांबा तथा सोनातु, तांबा जस्ता तथा निकेल, तांबा तथा निकेल। तो पीतल मिश्र धातु के मुख्य घटक जो हैं वो हैं तांबा तथा जस्ता। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, पीवीसी किसके बहुलकीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है? 28 का जवाब देंगे सभी लोग, क्या होगा? तो देखिए, पीवीसी किसके बहुलकीकरण द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? ये प्राप्त किया जा सकता है विनाइल क्लोराइड के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यहाँ पे कुछ विटामिन है और उनके रासायनिक नाम है, तो सम्मिलित करना है आपको अच्छे से। यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन, फटाफट 29 का जवाब देंगे सब लोग। और ये क्वेश्चंस मैं जनरल साइंस की क्लास में करवाया हूँ। अगर आप लोग जनरल साइंस की क्लास को देखे होंगे तो ये क्वेश्चंस आप लोग आसानी से कर लेंगे। तो देखिए, विटामिन B1 क्या है? सबसे पहले विटामिन B1 है, विटामिन B2 है, विटामिन B6 है, विटामिन B12 है। तो विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? थायमीन है। ठीक है, उसके बाद विटामिन B2 का राइबोफ्लोविन, विटामिन B6 का पायरिडॉक्सिन, उसके बाद विटामिन B12 का साइनोकोबाल्मिन। बहुत विटामिन B12 वाला पूछा जाता है, तो ऑप्शन इसका डी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप लोग हर विटामिन के सामने लिख लीजिएगा। ठीक है, ECG किसकी गतिविधि को दर्शाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ECG किसकी गतिविधि को दर्शाता है? 30 के जवाब देंगे, लास्ट क्वेश्चन है। तो ECG किसकी गतिविधि को दर्शाता है? हृदय को। ठीक है, हृदय की गतिविधि को दर्शाता है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि आपको माइनस मार्किंग से बचना है कि नहीं बचना है। ठीक है, और अपना स्कोर पहले बता दीजिएगा। वीडियो को पॉज करें, तुरंत अपना नाम लिखें और कमेंट बॉक्स में स्कोर बताइए। देखिए, अगर आपको गवर्नमेंट सीट लेना है तो आपको जो है तुक्का लगाने से बचना है। देखिए, अगर आपका फर्स्ट पेपर में 65 से 70 क्वेश्चन सही हो रहा है और सेकेंड वे में भी 65 से 70 क्वेश्चन सही हो रहा है, तो आप लोगों को तुक्का लगाने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अगर 60-60 भी अगर हो जा रहा है, मान के चलिए 65-65 भी हो जा रहा है, तो आपका जो है फ्री सीट मिल सकता है आपको। ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है 250 प्लस में। ठीक है, कोई भी आपकी कैटेगरी हो। अगर आपको मान लीजिए प्राइवेट कॉलेज लेना है, पहले से ही मन बना के रखे हैं कि प्राइवेट कॉलेज में हमें एडमिशन लेना है, तो आप लोग तुक्का मार सकते हैं। क्योंकि आपका 100 प्लस भी मार्क्स आ जाएगा, तब भी आपका नज़दीक जो चाहेंगे कॉलेज आपको वही कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, 3 घंटे का समय है। इन 3 घंटों में आपको जो है पता चल जाएगा कि हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं।
आपका पेपर 2 घंटे में ही ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो समय आपके पास बहुत रहेगा, काउंट कर लीजिएगा। अगर आपका 65 से 70 के बीच में सॉलिड हो रहा है तो आपको तुक्का मारने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और प्राइवेट कॉलेज लेना है तो आप लोग तुक्का मार सकते हैं, ठीक है। कुछ डाउट्स वगैरह हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो पे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल को अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। थैंक यू।